नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है। रोहतास के फाइटर श्यामनंद ने MFFN 16 फाइनल में दिल्ली के जैकी गहलोत को हराकर खिताब अपने नाम किया। उनकी इस जीत से जिले और राज्य के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। रोहतास के श्यामानंद ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बता दें कि दिल्ली में आयोजित फाइनल मुकाबले में उन्होंने दिल्ली के जैकी गहलोत को शिकस्त देकर जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दिग्गज खिलाड़ियों को हराने वाले श्यामानंद ने भारत के लिए कई मेडल हासिल किए हैं। उनकी इस सफलता से बिहार में खुशी की लहर है। इस मुकाबले के दौरान बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और जॉर्जिया एंड्रायनी जैसे हस्तियां भी मौजूद रही और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। श्यामानंद की इस उपलब्धि से राज्य के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। रोहतास से राहुल की रिपोर्ट। जमुई के बिशनपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और सड़क जाम कर दिया गया। जमुई जिले के बिशनपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार पीच लदा हाईवा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 40 वर्षीय कुरेश्वर यादव हाईवा के पिछले पहिए में फंस गए और वाहन उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ पहाड़ों तक ले गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं उनके साथ बाइक पर सवार 70 वर्षीय प्रभु यादव सड़क किनारे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही बरहट, लक्ष्मीपुर, मोहनपुर और मलेपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शव को। गंभीर रूप से घायल प्रभु यादव को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने पहले पाड़ों के पास 30 मिनट तक सड़क जाम किया, फिर नूमर चौक के पास मुख्य मार्ग से 2 घंटे तक अवरुद्ध रखा। वे आरोपी चालक और वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बरहट थाना अध्यक्ष कुमार संजीव के आश्वासन के बाद करीब 2.5 घंटे बाद जाम को हटवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। कौन थे जो सड़क दुर्घटना में जिनका भी दुर्घटना हुआ है, वो कौन थे और कहाँ जा रहे थे? लड़का देखने ले जा रहा था बिशनपुर। अच्छा, किसके लिए? अपना बेटी के लिए। कौन? कुशेश्वर यादव। अच्छा, और एक कौन थे उनके साथ? उसका चाचा था, वो जा रहा था साथे, उसका रिलेशन प्रभु यादव। तो कौन ठोक दिया? ठोक दिया ट्रक। बालू लदा है बा? हाँ, बालू लदा है। क्या लदा हुआ था उसमें? बालू। तो उसके बाद ठोकर लगा और क्या हुआ है पूरा मामला? क्या हुआ मामला? मर गया, एक्सपोर्टेड हो गया। गाड़ी पुलिस भगा दिया इधर उसको, लाश लेके। गाड़ी आगे पता लगा, कहाँ है गाड़ी क्या पता है। और हाईवा भी पकड़ा गया है? हाँ, गाड़ी भी पकड़ा गया और काफी दूर घसटा भी गया क्या? हाँ, खत्म कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? सिंहेश्वर यादव। क्या हुआ मामला यहाँ? मामला यही हुआ कि मतलब वो गाड़ी से धक्का मारा, आते आते उसको मार दिया और घसीट के ले गया। हाँ, घसीट के ले गया उसको। तभी आप लोगों का आरोप क्या है? हम लोग यही कहते हैं लाश चाहिए, और क्या कहते हैं, और क्या चाहिए, और क्या मिले। कौन थे दोनों? हाँ? दोनों का नाम क्या है जो डेट किए हैं? एक का नाम है कुशेश्वर यादव और एक है प्रभु यादव। दोनों का घर कहाँ है? नंबर। तो ये कौन जा रहे थे अपने लड़के देखने? कुशेश्वर यादव, उसको बेटी था, कुशेश्वर यादव जा रहा था और उसके साथ एक आदमी और लिया वो था। अपने बेटी के रिश्ता के लिए जा रहे थे। हाँ, कहाँ जाना था उनको? उसको खड़गपुर जाना था। वो पास तो ये कौन सा जगह है जहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये अभी जगह है अच्छी, इसको नाम बिशनपुर कहता है। क्या घटना हुआ, काहे आप लोग आक्रोशित हैं और क्या सड़क दुर्घटना हुआ है? ट्रक हाईवा वाला जो है 1.5 किलोमीटर अगला को घसीटते हुए आया है और एक वो डेट कर गए, एक का बाँव कट गया। 2 आदमी डेट किए हैं? ना, एक वो डेट कर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, गंभीर है वो। कौन है गंभीर, क्या नाम है उनका? उसका नाम है प्रभु यादव। और डेट कौन किए हैं? कुशो यादव। कौन? कुशो यादव। कुशो यादव। हाँ। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? उमर का। और धक्का कैसे लगा? धक्का लगा, वो मोटरसाइकिल से इधर से आ रहे थे, हाईवा वाला इधर से आ रहा था, पीछे से मारा हाईवा वाला। घसीटते हुए घसीटते हुए गया 1.5 किलोमीटर। किनको ले गया घसीटते हुए? कुशो यादव को। कुशो यादव को। हाँ। और ये जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे पाड़ो। किस लिए? बाजार करने, अपना सौर सामान लाने। को बता रहे थे लड़की के रिश्ता के लिए जा रहे थे? हाँ, हुआ रिश्ता लिए बाजार जा रहे थे, रिश्ता लिए जा रहे थे। बोलिए सर, वो रिश्ता लिए जा रहे थे। किनके कौन थे जो जा रहे थे अपने बेटी के रिश्ता के लिए? वो हमारा मसरा बहनोई थे। क्या नाम है उनका? कुशो यादव। कुशो यादव। हाँ। तो उसके बाद ये दुर्घटना हुआ। हाँ। तो आप लोगों का भी क्या मांग है? हमारा सड़क मांग है कि हमसे लोकल आदमी है सर, हम लोग को बिना पूछे हुए प्रभारी मोटरसाइकिल उठा के भी भेज रहे थे और लाश को बिना पूछे भेज दिए। तो अभी आप लोग सड़क जाम किए हैं? हाँ। क्या कहना चाह रहे हम हैं? लोग को लाश चाहिए, SP DM
जो भी आना जिनको आना है वो आएंगे तब हम लोग दाम तोड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामरूप यादव। और जो दोनों डेट किए वो कौन है आपके? हमारा मसरा जीजा है। अच्छा। लखीसराय में संत रविदास के 638वें जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भवन परिसर से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में डीएम मिथिलेश मिश्र और शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार भी उपस्थित रहे। लखीसराय में संत रविदास समाज से जुड़े लोगों ने उनके जन्मोत्सव पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा नगर भवन परिसर से शुरू होकर पुरानी बाजार और नया बाजार होते हुए पुनः नगर भवन में संपन्न हुई। इसके बाद नगर भवन परिसर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम मिथिलेश मिश्र और जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संत रविदास के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और समाज सुधार के लिए जागरूकता संदेश दिया गया। डीएम मिथिलेश मिश्र ने संत रविदास समाज के लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे शिक्षा और रचनात्मक कार्यों से अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक बेटियां ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उनकी शादी न करें और लड़कों को पढ़ाई के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने पर जोर देना चाहिए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद विजय झा पर जबरन घर कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगा। घटना नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार की है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के नई बाजार में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा की दबंगई सामने आई। आरोप है कि वे अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एक आभूषण कारोबारी के घर पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। जब घर के लोगों ने विरोध जताया तो उनके साथ मार कुटाई की। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आरोप है कि विजय झा और उनके समर्थकों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। इस दौरान महिलाओं को घसीटकर घर से बाहर निकाला गया, जिससे उनके कपड़े तक फट गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर वहां पर जांच शुरू की, लेकिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये घर उनके हिस्से की जमीन पर बना है, जबकि विजय झा का दावा है कि उन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री करवा रखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से आवेदन देने को कहा गया है। नगर थाना प्रभारी शरद कुमार का कहना है कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। सुबह में नई बाजार में जमीन के विवाद को लेकर के झगड़ा झंझट हुआ है। एक विजय झा है जो वार्ड पार्षद हैं और एक राजकुमार जी हैं जिनके घर में घुसने की बात बताई जा रही है, जिसका जांच अभी कर रहे हैं हम लोग। सच्चाई इसमें और जो अभी तक की जांच से जो बात सामने आ रही है उसके हिसाब से विजय झा उस जमीन का रजिस्ट्री अपने नाम से करवा चुके हैं और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, उसके नाम से मोटेशन हुआ है, रसीद अप टू डेट कट गया है। लेकिन उन्होंने जिससे ज़मीन लिखवाया है वो उस घर को और ज़मीन को खाली नहीं किया है ना। विजय झा का कहना है कि पहले हम इसे रजिस्ट्री महदा करवाए थे, एग्रीमेंट करवाया था 2017 में, और एग्रीमेंट के बाद जो है सो इस बीच में राजकुमार जी उस ज़मीन को लिख दिया एक शक्ति के नाम से, शक्ति नाम के व्यक्ति से 22 लाख में लिख दिया और विजय झा एग्रीमेंट करवाया था 12 लाख दिया था उसको। उसके बाद वो 22 लाख में ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार से जाकर के बाद में जो है सो 22 लाख में लिखवा लिया विजय झा, और उसके बाद से जो है अपना ये मोटेशन करवा लिया, रसीद अप टू डेट कटवा लिया है, ज़मीन खाली नहीं किया था। इसी बात को लेकर के दोनों में आज विवाद हुआ। आज क्या घटना घटी? महिलाओं के साथ मारपीट की बात आई, घर पर दरवाजा अभी आवेदन नहीं आया है, अभी आवेदन नहीं आया है। ये गए थे उसके यहाँ और दोनों में आपस में मारपीट हुआ है। दोनों पक्ष को लाया गया है थाना में पुलिस के द्वारा। दोनों के आवेदन का इंतजार किया जा रहा है। आवेदन जैसे ही मिलेगा हम लोग पुलिस टीम भी गई थी मौके पर। पुलिस टीम भी गई थी और दोनों को तभी तो लाया, पुलिस टीम गई तभी तो लाया और उस पर कार्यवाही किया जा रहा है। ये खुद से जमीन खाली कराने गए थे? अब जमीन खाली कराने गए थे या बात करने गए थे ये अभी जांच का विषय है, इसके संदर्भ में नहीं कह सकते। हम लोग देख रहे हैं इसको, जो जैसा किया होगा, जो लिख करके देगा वैसा हम लोग कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। हम लोग जो आज सुबह में घर में विजय झा 200 आदमी को लेके घुस गया, ज़बरदस्ती गेट तोड़ दिया, बदसलूकी किया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरा शरीर पे नोचने का निशान है, गला में से चैन ले गया, फ़ोन टैब सब उठा के ले गया। घर में सब औरत आदमी सब घुस गया, घर से सारा चीज़ मतलब जो भी था मेरा जेवर गहना जेवर मम्मी का सब लूटपाट करके ले गया और बहुत मार पिटाई किया। गेट वेट सब तोड़ दिया, ईंटा बरसाया है, पूरा घर का खिड़की दरवाज़ा सब तोड़ दिया है। किराए को लेकर विवाद, ज़मीनी विवाद है। कब से चल रहा है? 4-5 साल से, उतना याद नहीं है हमको। मतलब क्या, मतलब आज क्यों गया था, क्या घर पे कब्जा करने के लिए।
घर का सीसीटीवी कैमरा ये सब तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरा सब तोड़ दिया, उखाड़ के ले गया, सब तोड़ फाड़ दिया। आप लोग के द्वारा भी मारपीट किया गया? हाँ, बहुत ज़्यादा, पूरा पीठ पे निशान है। पुलिस को फोन किए थे आप लोग? हाँ, पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आया तो पुलिस ही उनको ज़बरदस्ती लेके यहाँ पे आया, तभी जाके, नहीं तो हम लोग को घर से बाहर कर दिया। क्या नाम है आपका? रीचा। लखीसराय में शहरी क्षेत्र में चल रहे आवास सर्वे को लेकर डीएम मिथिलेश मिश्र ने नए बाजार और पुरानी बाजार समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराने और अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र ने शहर में आवास सर्वे और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए नया बाजार और पुरानी बाजार समेत कई इलाकों का स्थानीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा भूमिहीनों और बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें जरूरतमंदों को घर और जमीन मिल सके। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्थानीय दुकानदारों को भी अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सड़क से 6 फीट की दूरी तक ही दुकान लगानी होगी ताकि यातायात प्रभावित न हो और राहगीरों को परेशानी न हो। उनका कहना है कि शहर में पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिससे कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी शहरी क्षेत्र में आवास का सर्वे चल रहा है और इसके अंतर्गत जो भूमिहीन लोग हैं या जो आवास विहीन लोग हैं उनको आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ मार्केट में देखा गया है कि बहुत लोग दुकान लाने के बावजूद अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आम राहगीरों की दिक्कत है। कई जगह पर ये भी देखा गया है कि फुटपाथ पर लोग दुकान लगाते हैं और अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जाती है उसमें उनकी दुकानें हटा दी जाती है। तो सबके बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता है ताकि जो दुकानें हैं दुकान भी ठीक से चले और राहगीरों को रास्ता भी मिले। जिनकी दुकानें हैं वो अपनी दुकान भी अपनी मर्यादा में चलाएं और नगर निगम की जो सफाई होती है वो सफाई भी सुचारू रूप से चले। बीच में कुछ क्षेत्रीय शिकायतें मिली तो उसको उनको हमारे देते हैं और चीज़ों का संज्ञान लिया गया है, आगे इसको उचित करवाएंगे। नालंदा जिले के नूरसराय बाजार में अपराधियों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र प्रसाद को गोली मार दी। वारदात के बाद अपराधी 4 से 5 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घायल बुजुर्ग को पटना रेफर किया गया, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर गोली चला दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 60 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद जो बाजार में एक दुकान के पास बैठे थे, उन पर 4 से 5 बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। गोली उनके सीने में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के वक्त उनके साथ मौजूद जीतू नामक व्यक्ति ने एक हमलावर से हाथापाई कर दी, जिससे बदमाश का हथियार गिर गया, लेकिन बाकी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और अपने साथी को छुड़ाकर भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागते समय अपराधियों ने करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। नालंदा से राकेश नालंदा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां जिले के औराई प्रखंड के नया गांव पंचायत के वार्ड संख्या 7 में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में 4 घर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ और साथ साथ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के नया गांव पंचायत के वार्ड संख्या 7 स्थित पसाम सहनी टोला अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 4 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। घटना हुई है भैया? अभी मेरे नयागांव ग्राम पंचायत नयागांव के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में जो कुछ सहनी बस्ती है, जो घना बस्ती है, अच्छा। उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया, जिसमें 4 घर जल करके राख हो गए। अच्छा। जिसमें जोगिंदर सहनी का लड़का, जोगिंदर सहनी का स्वयं घर है, और एक पहलादी सहनी के घर है, एक सिकंदर सहनी का घर है। अच्छा। जो जल करके खाक हो गया। जिसमें एक मोटरसाइकिल में आप देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से देख लीजिए कि जहाँ जल करके राख हो गया। और उसमें जैसे हम सीओ साहब को फ़ोन किए, पहले तो थाना फरवरी को फ़ोन किए तो बोले कि हम अभी भेज रहे हैं, और उसके बाद सीओ सर को फ़ोन किए तो बोले कि चल गया। और उसके बाद तब तक नहीं पहुंचा, तब तक हम फ़ोन किए, फिर दोबारा फ़ोन किए सीओ साहब, तो बोला कि देखिए आप पहुंचा हुआ है, लेकिन तब तक आ गया था गाड़ी। अग्निशमन विभाग की गाड़ी है? हाँ, आ गया हुआ है। सूचना मिलने के बाद कितना देर के बाद पहुंची? मुश्किल से 5 मिनट। अच्छा। और क्या क्या क्षति हुई है? क्षति तो आप स्वयं यहाँ आकलन कर सकते हैं, हम अपना मन से तो बना के नहीं कर सकते, आकलन स्वयं कर सकते हैं। माल मवेशी का क्षति नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आदमी वगैरह का? आदमी वगैरह का क्षति नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल हुआ, अनाज हुआ है, बर्तन हुआ है, कुछ कैश भी घर में रखते हैं सब लोग। कितना? जैसे ये देखिए वृद्ध आदमी का घर है, ये सामने है। कितना घर था? 4 घर था। अच्छा। लगभग कितना की क्षति हुई होगी? लगभग 4 घर है, तो लगभग हमको लगता है कि जैसे कि आकलन 4 लाख ले लीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा मुखिया पुत्र रवि भारती।
सूचना मिली थी सर? सूचना मिला है कि आज नया गांव पर समा टोला में अच्छा। घर में आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम यहाँ आए और आपको पूर्ण रूप से बुझा दिए। क्या वो घर था? घर है, चार घर है। अच्छा। चारों घर को जल के राख हो गया है, लेकिन जो भी अगल बगल आग को बढ़ने नहीं दिया गया है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अग्निशमन विभाग के सूचना के बाद काफ़ी लेट से पहुँचे हैं हम लोग। ऐसा कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे एक आदमी गया है, जाके लेकर आया है। ये है साक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित है। ये हमारे साथ वहाँ से आए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय? मेरा नाम है अग्निक चालक सत्यजीत। भागलपुर के मोजाहिदुपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास पूर्व पार्षद सदानंद मोदी पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के थाना क्षेत्र में वार्ड 45 के पूर्व पार्षद मोदी पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। घटना सिकंदरपुर पानी टंकी के पास हुई, जहां अचानक फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी टू राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को मौके से एक खाली खोखा बरामद हुआ। पूर्व पार्षद सदानंद मोदी का आरोप है कि इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और थाने की मिलीभगत से यहाँ नशीले पदार्थों का कारोबार भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे इस अवैध धंधे को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटी है कि के पास जो कुछ कुछ तो बच्चे लोग बैठा करते थे और इनका पति कहता था कि बच्चे लोग कुछ नशा वगैरह या कुछ जिसको लेकर ये आपत्ति दर्ज किया करते थे। तो आज के दिन आज ये अपने किसी परिवार की मृत्यु हो गई थी, जिसको अपना 10 घंटा वापस लौट रहे थे। कोई सुनू नामक लड़का जो है जो कि इससे 10 वर्षीय हुआ। कुछ देर के बाद ये लड़का 2-3 साथी में आए और इसमें सामने देखे 2-3 हवा फायरिंग करती हुई भाग गया। सर वहाँ का कहना है कि वहाँ पे नशेड़ी लोग बैठता है, वो बीएस पीने वाला बोला जा रहा था। लगातार उनके द्वारा भी बाइट दिया गया है। लगातार कुछ छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर क्या क्या बरामद हुआ है गोली चलाने का? हाँ, खट्टा सर पर से 2 खोखा गोली बरामद किया गया है। थैंक यू। यहाँ पर ड्रग्स की अड्डा थी। आए दिन सब दिन यहाँ पर ड्रग्स के खूब पीता रही। 10 तो 15 तो 20 तो लड़का पीता रही गया। बहुत विरोध कर लिया। मैं बगल में लॉज की हॉस्टल की कोचिंग चले थे। समाज कितना महिला सबके छेड़छाड़ करता है। हमारा समाज के लोग बोले कि देखिए यहाँ पर अड्डाबाजी होता है, इसको मना कीजिए। बहुत बार मना कर लिया, बहुत बार बोले सभी तो थकी के लिए। आज की बोले हम गेलोली आज गेलोली श्मशान घाट से लाश वास जला के जा रही है। हमारे सामने में वही सब ड्रग्स माफिया है। वो सुनील बिहारी के बेटा सोनू बिहारी, वो आके पूरा लाभ तलाब माए बहन लेके गाड़ी देना शुरू कर दिया। उसको समझा बुझा के फिर उसको भेज दिया जाओ घर गए। हम भी नहा हुआ के जैसे चौक पर चाय पीने के लिए लोग 5-7 लड़का यहीं खड़ा था। हाँ, 5-7 लड़का वहीं हम आए यहाँ चौक पर चाय पीने के लिए। जैसे आए 2 लोग था, उसका पिताजी सब यहाँ खड़ा था। तो बाद देखे पिताजी से बोले की बोले, हम उसको समझाइए रहे थे। उतने मुझे लगा था सोनू बिहारी सामने से 2 गोली फायरिंग पिस्टल 2 गोली चलाया। 2 गोली खोलिया बरामद हो गया। पुलिस उठा ले गया। क्या लगता है यहाँ लगता है अब ड्रग्स का माफिया का अड्डा सब हो गया है। इसको किसी तरह से जैसे भी करना हो, अगर जितना भी जो भी कार्रवाई हो थाना से प्रशासन से समाज मिल के इसको ठीक करेंगे। गोली तो नहीं चल इसको हम वैसा नहीं करने वाला। ये सब ऐसे सब पूरा नर्सरी ड्रग्स माफिया का विरोध करते हैं हम। जितना समाज में गलत होता है उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए सब चोर एक साथ होकर हमारा विरोध कर रहा है। और हम यहाँ के पूर्व पार्षद हैं। क्या लगता है घटना फिर हो सकती है? एकदम कुछ भी हो सकता है। ऐसा अगर प्रशासन ध्यान दे, समाज नहीं ध्यान देगा तो कुछ भी बड़ा घटना हो सकता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या मांग करते हैं? मांग नहीं करते, इस पर ध्यान दे, सुरक्षा मतलब रेड फेड करे। जो हाँ जिसका नाम उसको पकड़ लगा के जो कार्रवाई पर प्रशासन कानून कार्रवाई करे। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।